हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज। तो आज के हम इस वीडियो में टाइम एंड टेंस में प्रेजेंट टेंस में रूल नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 4 में है कि फ्यूचर टाइम में फिक्स प्रोग्राम या प्लान। फ्यूचर टाइम में अगर हम कोई भी कहीं जाने का कोई प्रोग्राम करते हैं या कहीं का प्लान बनाते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। ये आपको लगेगा कि फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर टाइम है। फ्यूचर में कहीं जाने की, जैसे हमें दिल्ली जाना है, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, हमें मुंबई जाना है, इस तरह से कहीं जाने हैं। स्कूल जैसे मार्च में बंद हो जाएगा, स्कूल की गर्मी छुट्टी अप्रैल में होगी। इस तरह से अगर कोई भी टाइम फ्यूचर के टाइम रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा कि यहाँ इस टाइम यह काम होने वाला है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। जैसे कि ठंडी में रहता है कि नवंबर के महीने में ठंडी की छुट्टी मिलेगी, तो इस तरह से जब फ्यूचर का टाइम फिक्स रहेगा, फिक्स टाइम हो जाएगा कि इस टाइम में यह काम होने वाला है निश्चित रूप से, तो उस सेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका एक ट्रिक होता है कि सेंटेंस के लास्ट में टुमारो लगा रहेगा, या नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट ईयर, नाइट, डे, मतलब नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर्स, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, इस तरह से करके रहेगा। या इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च करके रहेगा, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो इन सभी जब वर्ड रहेगा तो सीधा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग, मतलब वर्ब का पहला या पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे, सीधा प्रयोग करेंगे। तो ये किसके लिए? फ्यूचर टाइम। फ्यूचर में कोई अगर निश्चित प्रोग्राम हो या कोई योजना होगा तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे फ्यूचर टाइम में। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, द कॉलेज डैश इन अक्टूबर, रीपॉइंट का तो खुलना। कॉलेज जो है पुनः कब खुलेगा? अक्टूबर में। तो यह इन अक्टूबर में क्या कर रहा है कि कॉलेज जो खुलेगा अक्टूबर में ओपनिंग हुआ है। तो ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है, आज की बात नहीं कर रहा कि फ्यूचर में क्या है कि कॉलेज जो है से अक्टूबर के महीने में खुल जाएगा। जब ये फ्यूचर टाइम में बात करते इसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करें। और इसकी एक ट्रिक भी है कि सीधे इन अक्टूबर महीने के नाम है तो इन से लगा रहेगा, इन जनवरी, इन फरवरी, तो इन अक्टूबर इसी तरह हो गया। तो सीधा हम प्रयोग किसका कर देंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और द कॉलेज के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, इसलिए यहाँ पर रियोपेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही डैश टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ। वह जो है चेन्नई अगले महीने जा रहा है। अब चेन्नई अगले महीने जाना, तो वह चेन्नई अभी गया नहीं है, वो अगले महीने में क्या है कि वह चेन्नई जाने वाला है अगले महीने। तो अगले महीने में चेन्नई जाने वाला, यह फ्यूचर टाइम बता रहा है कि फ्यूचर में वह क्या है कि चेन्नई को जाएगा। जब फ्यूचर में चेन्नई को जाएगा और फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है तो हम टेंस कौन सा प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और ट्रिक भी होता है कि नेक्स्ट मंथ, जैसे बता दे गए हैं कि नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ है, ट्रिक के हिसाब से बना सकते हैं कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, इसलिए यहाँ पे गोज हो जाएगा। अगला, सी डैश फॉर न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंडे। वह जो है अगले मंडे को वह न्यूयॉर्क क्या कर रही है? छोड़ रही। लीव में होता है छोड़ना, तो वो अगले मंडे को न्यूयॉर्क छोड़, तो फ्यूचर में वो क्या है कि न्यूयॉर्क छोड़ के आने वाली। तो फ्यूचर टाइम में कह रहा है कि फ्यूचर टाइम में वो क्या है? न्यूयॉर्क को छोड़ेगी फ्यूचर टाइम में। तो फ्यूचर टाइम में न्यूयॉर्क को छोड़ेगी, तो इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सी के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है, तो इसलिए यहाँ पे सीधा लिव्स का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से है, द PM डैश टू पटना टुमारो। जो PM है, प्रधानमंत्री हैं, वह कल क्या है? कल जो है से पटना आएंगे, कल पटना आने वाले। तो ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है कि वो पटना फ्यूचर में आने वाले, फ्यूचर टाइम में वो पटना आएंगे। तो इसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो द PM के साथ वर्ब का पांचवा सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा लगेगा, तो यहाँ भी कम्स हो जाएगा। अगला रूल है कि सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल फ्यूचर। ये रूल क्या है? इसमें जो होता है ना कि अगर पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर होगा। अगर पहला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर तो पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट। मतलब अगर सेंटेंस में दो सेंटेंस दिए रहेंगे, अगर पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होगा तो दूसरा सिंपल फ्यूचर का लगाएंगे। अगर दूसरा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर का दिया रहेगा तो हम सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। ये कौन से वर्ड से जुड़े रहेंगे? तो इफ़, वेन, टिल,
अनटिल, अनलेस, बिफोर और एज सुन एज से जुड़े रहेंगे। इसमें कंडीशनल वर्ड में, कंडीशनल में वर्ब का पहला या पांचवा जिस कंडीशनल वर्ड के साथ जुड़ा रहेगा उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ कंडीशनल से जुड़ा है तो प्रेजेंट टेंस, कंडीशनल जुड़ा है प्रेजेंट, जो भी कंडीशनल वर्ड से जुड़ा रहेगा उसके साथ प्रेजेंट का प्रयोग, मतलब वर्ब का पहला या पांचवा। और रिजल्ट वाले सेंटेंस में शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट, मतलब हम फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। जो इन सभी वर्ड के साथ जुड़ा है प्रेजेंट, और जो रिजल्ट आने वाले जो सेंटेंस उसके साथ शैल विल प्लस वर्ब का पहला रूप। ये हम बता देते हैं, शैल विल नहीं बताए हैं तो आई वी के साथ शैल और रेस्ट के साथ जो लगता है वह विल लगता है। जैसे इफ़ यू डैश टू पटना, अगर तुम पटना आते हो, यू विल सी द गोल घर, तो तुम गोल घर को क्या है जरूर देखोगे अगर तुम पटना आते। तो पहला सेंटेंस इफ से जुड़ रखा है, और यू विल, अगर तुम पटना आते हो तो यू विल आ गया, इसका मतलब यह पता चल गया सिंपल फ्यूचर। तो आप बाद में आने वाला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है, तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। यही ट्रिक हमने सबसे पहले ही दी कि अगर पहला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर, अगर पहला सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट तो अगला सेंटेंस सिंपल फ्यूचर आएगा, अगर सिंपल फ्यूचर रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट आएगा। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर दे रखा है तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। और साथ में हमने ये भी ट्रिक बताया कि ये जो कंडीशनल वर्ड है और इसके साथ जो जुड़ा रहेगा इस कंडीशनल सेंटेंस में उसके साथ वर्ब का पहला या पांचवा का प्रयोग करेंगे। इफ के साथ जुड़ा हुआ यू वाला सेंटेंस है तो इसके साथ वर्ब का पहला या पांचवा, तो यू के साथ जो है वर्ब का पहला रूप लगता है, इसलिए हम यहाँ पे गो लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ही डैश हेयर ही विल हेल्प मी, जिसे विल हेल्प आया तो फ्यूचर टेंस, विल हेल्प के साथ ही के साथ विल लगता है तो विल हेल्प फ्यूचर टेंस, तब पहले वाला सेंटेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। और साथ में एक व्हेन है वाला और एक कंडीशनल वर्ड है के वाले वर्ड में वर्ब का पहला या पांचवा का प्रयोग करेंगे, तो व्हेन और ही के साथ वर्ब का पांचवा लगता है तो यहाँ पर कम्स हो जाएगा। सो द अनलेस सी डैश हार्ड सी विल नॉट पास, अगर वह क्या है कि अनलेस अगर हार्ड मेहनत नहीं करेगा तो वह क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो ये इधर आने वाला जो सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर है, तो पहले वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। तो अनलेस सी के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगता है तो सीधे हम क्या लगा देंगे वर्क्स। उसी तरह क्वेश्चन है अगला, डोंट इट डू इट डैश डू इट बिफोर यू डैश इट। डू वर्ब का पहला है मतलब वो प्रेजेंट टेंस है ना, पहले ही बता दें कि वर्ब का पहला या पांचवा का मतलब प्रेजेंट होता है। तो ये डू है वर्ब का पहला है मतलब प्रेजेंट, तो पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है तो बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर हो जाएगा तो यू के साथ विल लगता है तो विल फॉरगेट हो जाएगा। फॉरगेट शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यू के साथ विल लगता है तो विल फॉरगेट, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट तो आने वाला सेंटेंस हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। अगर सिंपल फ्यूचर रहा था तो आप पहले वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट हो जा रहा था। रमेश विल फोन मी एज सुन एज डैश ही दिल्ली, रमेश जैसे ही रमेश मुझे कॉल करना जैसे ही क्या है तुम दिल्ली पहुंचते हो, तो रमेश इधर विल जो है सिंपल फ्यूचर आ गया, इधर आ गया सिंपल फ्यूचर, तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस उसके साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो ही के साथ क्या लगेगा आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।